सभी को ओम प्रणाम। जो भी लोग अभी इस फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस फेसबुक लाइव में। आप एक बार जुड़ना शुरू कीजिए तो मैं अपना विषय रखूं। जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, मैं उपस्थित हूं हिमाचल प्रदेश सोलन ठोडो ग्राउंड में। और आज तो चलो यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग आधी हो चुकी है, क्योंकि टीए के काफ़ी सारे बॉयज़ और बाकी आर्मी के काफ़ी बच्चे जो है वो कुछ की भर्तियाँ हो चुकी है, कुछ की अभी भर्ती होना बाकी है। क्योंकि मैं ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें अनुभव करके आया हूँ, तो अभी जो मेरा विषय है ना, अब एक तरह से जो भी बच्चे दौड़ रहे हैं या जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, चलो हमें तो गर्व है कि कल को ये बच्चे वर्दी पहनेंगे और देश सेवा में अपना योगदान देंगे। हम ये ना अच्छे अच्छे शब्द उठा के एक बच्चे के कंधे पे लाद देते हैं कि जा बेटा तू देश के लिए मेडल लेके आ या देश सेवा में अपना योगदान दे। भाई साहब, इस टाइम जो लोग हिमाचल में है या जो लोग कभी हिमाचल आए हैं, क्योंकि मेरे पेज पे हिमाचल से बाहर से भी बहुत से लोग जुड़े हैं, तो वो लोग वाकिफ़ है कि हिमाचल में किस तरह का एनवायरनमेंट है और इस टाइम पे ठंड किस हद तक है हिमाचल में। अब मेरा यहाँ जो विषय है वो ये है कि मैंने सुना है अभी पिछले 2-3 दिन पहले कि हज़ारों में नहीं लाखों बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए हैं जो पुलिस की जो भर्ती निकली है, ये हिमाचल में अभी जो भर्तियाँ चली है, तो लाखों फॉर्म भरा पड़ा है वैसे ही। और पोस्ट कितनी है हमारे पास? 300 कुछ लड़कियों की है कि लड़कों की है शायद, ऐसा कुछ। मतलब हमारे पास 1000 में भी पोस्ट पूरी नहीं है। अब आप कल्पना करो, ये तो एक हिमाचल का एक ठोडो ग्राउंड है और आज मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए पूरे हिमाचल में ना जाने कितने बच्चे इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे इस टाइम पे। एक तो कभी भर्ती निकले तो कभी कैंसिल कर देते भर्ती, जी नहीं अभी इस कारण से अब भर्ती नहीं होगी, कभी कुछ कारण से भर्ती नहीं होगी। अब आज की डेट में अगर भर्तियाँ निकल रही है और बच्चे कोशिश भी कर रहे हैं, अपना 110% दे रहे बच्चे, तो आप कल्पना करो अब 300 पोस्ट के लिए हजारों लाखों बच्चे खड़े हैं 300 पोस्ट के लिए, और उसमें भी कुछ की अप्रोच चलनी है, कुछ पैसों के थ्रू लग जाएंगे, वैसे ही वो चाचा भतीजावाद वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी अब आने वाले टाइम में। और बच्चे मेहनत किस हद तक कर रहे हैं? चलो आज तो ये थोड़ा बहुत जो कल बूंदाबांदी हुई है बारिश, अदरवाइज यहाँ तो वीडियो बनाना ही संभव नहीं है। इतना धूल, इतना मिट्टी, बच्चे तो भर्ती होने से पहले ही बीमार हो जाना। ये उधर आर्मी की या पुलिस की वर्दी लेने से पहले हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे ये बच्चे तो। और इतना कंपटीशन, घर वालों का इतना प्रेशर कि भाई तेरे को जॉब करनी तो करनी हर हाल में। और बच्चा ना अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। और मैंने अभी, क्योंकि हम भी एक आधी एकेडमी में अपनी सेवाएं देते हैं, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर हम भर्ती नहीं होना तो हम तो सुसाइड कर लेंगे, ये है वो है ना। बच्चों के अंदर ना वो हीन भावना आ गई कि अगर मेरा नहीं हुआ। अब चलो हम किसी और को तो हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, अब जो समझदार लोग हैं आप खुद ही यही अंदाज़ा लगाइए, हजारों लाखों बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और 300 पोस्ट है हमारे पास। अब ये कैसे संभव है कि सभी को जॉब मिले? अगर आधों को भी मिले तब भी बात मानी जाए। ये कैसे संभव है कि सभी को जॉब मिले? जॉब तो मिलने से रही, सबको तो जॉब मिलने से रही। अब जो बच्चे भर्ती नहीं हो पाएंगे किसी कारणवश,
या कोई फिजिकल में रह जाता है, कोई रिटर्न में रह जाता है या कुछ भी। अब आप कल्पना करो कि उन बच्चों के अंदर जो हीन भावना आई वो किस कारण आई, और इतनी बेरोजगारी और माँ बाप की इतनी उम्मीदें। हम लोग ना एक्चुअल में स्किल के पीछे तो भाग ही नहीं रहे। हमारी दौड़ बच्चों को नौकरी दिलाने की है, बच्चों को नौकर बनाने की दौड़ है हमारी ये तो है नहीं कि वो अपना स्किल जगाए और अपना काम खुद से करे, अपना कोई बेशक कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करे पर अपने दम से करे, जो भी करे। ऐसा तो हम कभी सोच ही नहीं पाते। ना इस तरह की हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो हमारे शिक्षण संस्थान है, ना उसमें ऐसी कोई व्यवस्था है कि बच्चा अगर करे तो अपने बलबूते या अपने स्किल के दम पर अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करे, जिसमें वो कभी भी हार नहीं सकता, बल्कि अपने स्किल के दम पर मतलब नौकरी से बेहतर ही कमा सकता है। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। पहले मेरे अंदर भी ऐसा जुनून था कि मैंने आर्मी में जाना, ये वो देश भावना, ये वो बात गलत नहीं, वो जुनून, वो जज्बा, उसको सलाम है। हमारे फौजी भाई ऐसी ठंड में भी बर्फ़ के बीच खड़े हैं। पर भाई साहब, जिस तन लागे सो तन जाने। जब हमारा कोई नौजवान तिरंगे में लिपट के घर पहुंचता है ना, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर जिस तरह का विवाद सरहदों पे है, जिस तरह का वहाँ पे षड्यंत्र, जिस तरह की राजनीति वहाँ पे चलती है, तो ये होना तो लाजमी है। ये तो होना होके ही रहेगा। हर साल कितने फौजी भाई मारे जाते हैं। अब आप कल्पना करो। और जो तो अमीर तबका है ना हमारे देश का, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं या बड़े बड़ी कुर्सियों पे जो बैठे हैं या जो पावर में, जो सत्ता में, या अमीरों की औलाद, अब वो तो भर्तियाँ देने से रही, ठीक है जी। और आम घर का नौजवान बच्चा जब उठ के जाता है और इस तरह से कोई, अब इनमें से ऐसा कोई है ना जो मेहनत नहीं कर रहा। हम तो हर रोज देखते रहते हैं, ऐसा कौन बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा या मेहनत नहीं कर रहा। मैं तो ये भी देख पा रहा हूँ, सबके पास तो डाइट भी नहीं है पूरी शरीर को खिलाने के लिए। और यहाँ से जो थक के, हार के, या जो भर्ती नहीं हो पाया, वो जब ये जो जीवन की सफलता जब उसके दर्शन करेगा तो वो तो हार जाता है एक तरह से इंसान। अब ये बच्चे कल को हताश ना हो, दुखी ना हो, और इनके पास कोई ना कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस, छोटा मोटा काम हो, ऐसी तो कोई व्यवस्था सरकार ने बनाई नहीं है। और खैर बेचारे अब पेरेंट्स तो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचेंगे, तो उनकी ओर से तो यही प्रेशर है भाई कि नहीं कर। अब देखो आपकी जहाँ तक भी नजर जा रही होगी, ये देखो हर बच्चा मेहनत कर रहा है, ये देखो। और आज तो मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन आधी है, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो भर्ती के लिए निकल चुके हैं यहाँ से। अब आप कल्पना कीजिए, ऐसे में कितना सही है ये कि 300 पोस्टों के लिए हजारों लाखों बच्चा लड़ रहा है। और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए ना हीन भाव, अगर किसी का हो गया तो फिर उसकी सहेली का नहीं हो पाया, तो फिर वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन में ना जेलस फील कर रहा है कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। इस चक्कर में पता नहीं कितने बच्चे तो अभी देख लेना, भी कितने बच्चे तो फंदा चूम लेंगे, कितने बच्चों के अंदर हीन भावना आएगी। तो मेरी तो सरकार से ये छोटी सी गुहार रहेगी कि जब भी कोई ऐसा कोई, भाई साहब इतना तो सोचो आप कि इतनी पॉपुलेशन के अंदर ये कोई तुक ही नहीं बनता बात का कि आप सिर्फ 300 पोस्टों पे लड़ा रहे हो, और उसमें भी स्पार्श वाला कम से कम मैं बोल रहा हूँ 100 बच्चा जो पहले से ही फिक्स्ड होगा, जिनकी सीट पहले से ही बुक होगी। और बाकी लड़ाने के लिए बस हम आम लोग होते हैं, हम आम आदमी होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलियाँ होती है, या जो निम्न स्तर से जो उठा हुआ बच्चा होता है वो होते हैं, तो उनको लड़ा देते हैं। और हम लोगों को ना ये महसूस भी नहीं होने देते कि भाई हम लोग यूज हो रहे हैं। बताओ कैसे, कितने बच्चों ने फॉर्म भरे, कितनों बच्चों ने फॉर्म भरे जिसका लाखों रुपया सरकार को गया है। उल्टा जवाब देने के चक्कर में सरकार तो अपने प्रॉफिट में जा रही है। आप कल्पना करो, हजारों लाखों बच्चों ने जब फॉर्म भरे तो उसका पैसा भी तो बना, उसका पैसा भी तो इकट्ठा हुआ। वो भी तो फिर कल को अगर कोई आवाज उठाए, अगर कोई इस तरह की बात रखे, तो बस उसकी आवाज को दबोच दिया जाता है। ठीक है जी। अब बेचारे ये देखो इनोसेंट बच्चे, मासूम जो घरों से निकल के आए हैं, अपना दिन रात एक कर रहे, इतनी ठंड में भी। आप कल्पना करो, जो तो हिमाचल में ना, उनके तो मन तक मेरी बात जा रही होगी, या जिन्होंने पहले भी भर्तियां दी है, ऐसा कुछ जो इस प्रोसेस से गुजरे, उनको तो समझ आ रही है ये चीज़
4 साल में एक बार भर्ती निकलती पुलिस की, और उसमें भी इतना प्रतिस्पर्धा, इतना कंपटीशन रखा होता है कि भाई बच्चे के मरने पे आ जाए बच्चा। और इस तरह से हम अपने आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। और अगर कोई कल को गरीब घर का बच्चा, पहली तो बात ये बड़े घरानों के लोग, ये सत्ता में बैठे लोग कभी नहीं चाहते कि एक आम परिवार से उठा हुआ बच्चा समाज का नेतृत्व करे या कल को वो किसी ऊंचे ओहदे पे आए, कभी नहीं चाहते ये लोग। और दूसरा, अगर कोई अपनी काबिलियत और अपने दम से आना भी चाहे ना, बढ़ना भी चाहे, उसको भी दबोचने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हमने अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ना, कम से कम 8 से 10 अकेडमियाँ सोलन के अंदर, जो कोचेज दिन रात बच्चों की मेहनत में लगे हुए हैं ताकि उनका ग्राउंड क्वालिफाई किया जा सके, उनका रिटर्न क्वालिफाई किया जा सके, निरंतर कोशिश में लगे हुए। उसके बाद नतीजा ये कि बहुत कम बच्चे जो क्वालिफाई कर पाएंगे, फिर उसमें कुछ की बात कोच पे आएगी कि नहीं जी वो बंदा तो सही नहीं करवाता, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। भाई साहब, कंपटीशन तो पहले से गवर्नमेंट ने रखा है, पहले ही सरकारों ने कंपटीशन रखा है बना के, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और दूसरा, अब आजकल की जो जनरेशन है ना हमारी, मैं यहाँ पे अब देखो इतना बड़ा ग्राउंड है, गौर से देखो कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, गौर से देखना आपने। और ये ऐसा नहीं है कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सुबह भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, शाम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपने देखना, मतलब यहाँ पे सामान पड़ा होता है, सबके बैग पड़े हुए, किसी के पास भी पानी की बोतल मैंने तो नहीं देखी। 6 महीने हो गए लगभग, 6 महीनों से किसी भी बच्चे के पास मैंने पानी की बोतल तक नहीं देखी। मतलब आप कल्पना करो, अगर पानी पियेंगे ना तो वहाँ पार वो जो टंकी लगी है ना, उसमें भी गंदा पानी आता है। दुनिया एक दिन सफाई हो रही थी मेरी आंखों के सामने, इतना गंदा पानी कि गाँव में हम पशुओं को भी इससे बेहतर पानी पिलाते हैं। और ग्राउंड के ऐसे हालात कि यहाँ मैं बोल रहा हूँ आज धूल नहीं है, अदरवाइज यहाँ तो कदम रखना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी व्यवस्था, फिर हम कल को बेचारा कोई आगे निकला, फिर बोलेंगे हम फौजी साहब। ये नहीं, बेचारा पूरा नरक के दर्शन करके कोई इंसान आगे निकलता है, फिर जाके कहीं वो भी बड़ा। और उसके बाद भी अब जैसे अग्निवीर का प्रोसेस है, अब क्या 4 साल में बच्चा वापस आ जाएगा, अब 4 साल में क्या ही कमा लेगा। और जो जान जाए ऊपर से किसी की वो अलग, किसी के घर का चिराग बुझ जाए वो अलग, किसी का घर आंगन सूना पड़े वो अलग। तो आप देखिए, अब बच्चे जब ये पानी नहीं पिएंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे, तो इस तरह से कहाँ होगा। फिर तो बच्चों ने बीमार ही होना है। ना कोई अच्छी डाइट लेता, ना कोई अच्छे से पानी पीता। और आजकल मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से भी कि जितने भी बच्चे ये तैयारी कर रहे हैं ना, भाई पानी पियो, थोड़ा गुनगुना और थोड़ा गर्म करके पानी पियो। नहीं तो भाई साहब, नौकरी लगे ना लगे, शरीर खराब कर दोगे। और मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि पुलिस और आर्मी में जाना ही सब कुछ नहीं है, जिंदगी उसके आगे पीछे भी है, और जो जी भी जा सकती है और बेहतर तरीके से। तो मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ भाई, हमारे पास और तो कोई जरिया नहीं है। अगर हमारी बात कहीं तक पहुँचे और कहीं कल को कभी अमल में लाई जाए तो हमारी तो कोशिश सफल रहेगी। मैं तो यहाँ भी कई बार सोचता हूँ कि पूरे सोलन शहर के अंदर एक ग्राउंड, और इसके भी इतनी खस्ता हालत, कैसे एथलीट तैयार होंगे, कैसे प्लेयर बनेंगे, कैसे खिलाड़ी बनेंगे। और उम्मीद एक ही कि बस मेडल लेके आए, जो भी बच्चा कुछ कर रहा है वो मेडल लेके आए। इस तरह से मेडल नहीं आने के। और आप लोग भी जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा है ना, इतना तो पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि बेटा अपना पानी की व्यवस्था, अपने खाने की। क्योंकि अभी पता क्या होता है, मैक्सिमम ना ये अभी टीनेज से निकले हुए बच्चे सारे के सारे, अभी कुछ तो गांव से उठ के आए, उनको तो वही, अब शहर तो छोटा ही है पर फिर भी शहर की चकाचौंध में ना वो अपना होश खो बैठे हैं कि बस भाई चलो अपना मेला लगा है और घूम के आ जाओ। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी इसमें ना देखना चाहिए कि मेरा बच्चा प्रॉपर डाइट भी ले रहा है, प्रॉपर रेस्ट ले रहा है। अभी जब मैं आ भी रहा था तो जितने भी बच्चे ग्राउंड आते हैं, सबके हाथ में फ़ोन, सबके सब फ़ोन में लगे हुए, आने से पहले भी और जाने के बाद भी बच्चा अपनी पूरी एनर्जी फ़ोन में दे रहा है।
ये एक ऊपर से और बीमारी है। मतलब बच्चों को पता ही नहीं कि इसकी रेडिएशन इतना गलत प्रभाव देती है शरीर पे कि अगर कोई बच्चा अच्छा दौड़ना भी चाहे, कोई बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करना भी चाहे, तो ये फ़ोन की बीमारी ना उसको करने नहीं देगी फिर। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग ज़रूर गौर करें। और जितने भी भर्ती वाले भाई, डाइट का ध्यान रखो। बस कुछ ही दिन बच्चे, अब आपके डाइट और रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो कर्म फल है जी, जिसने जैसे कर्म किए होंगे वैसा मिलेगा, जिसने मेहनत की होगी। फिर ऐसा नहीं है कि नतीजा नहीं आएगा, नतीजा भी आएगा। और दूसरा, अगर कोई किसी का सही से नहीं भी हो पाता तो घबराने की कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पुलिस में जाना ही सब कुछ हो गया, और भी ज़िंदगी पड़ी है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर मेरा पुलिस में नहीं हुआ, आर्मी में नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म होगी। भाई ज़िंदगी वहीं से शुरू है फिर। तो आप लोग ज़रूर गौर करें और ज़रूर ध्यान रखें। सभी को ओम प्रणाम।